Hello students, this is part 9 of the chapter Straight Lines of class 11th Mathematics. In this video lesson, we shall learn to find out distance of a point from a line. यदि कोई लाइन है और उसकी इक्वेशन जनरल फॉर्म में हमें दे रखी है और एक पॉइंट है which is not lying on the line and we want to find out the distance of the point from the line, then how can we find out the distance? We will learn this in this video. चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए ये कोई लाइन है और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो हमें दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और एक आउटसाइड पॉइंट है पॉइंट P जिसके की कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इस पॉइंट P से इस लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्मॉल d वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक ये सबसे पहले पता लगाएंगे कि ये जो लाइन है दिस लाइन ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, यानी यहां और ये जो दो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसको हम पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, ये जो लाइन की इक्वेशन दे रखी थी इसमें हम ये जो सी है इसको हम राइट साइड में ले लेंगे, इसके बाद एंटायर इक्वेशन को हम सी से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद में इसमें मैं न्यूमरेटर को भी ए से और डिनोमिनेटर को भी ए से डिवाइड कर देता हूं तो ये हो जाएगी x अपॉन माइनस सी अपॉन ए और ये हो जाएगा b तो हमने डिवाइड कर दिया तो b से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा y अपॉन माइनस सी बाई बी। इस तरह से ये इसमें कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद हम यहां से देख सकते हैं कि ये जो x के अपॉन में यहां जो दिख रहा है माइनस सी बाई ए ये हो जाएगा x इंटरसेप्ट और ये हो जाएगा y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमें पता लग रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस पे जहां कट कर रही है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस हमें पता लग गई है, वो है माइनस सी बाई ए। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो हो जाएंगे माइनस सी अपॉन ए कोमा 0। सिमिलरली ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 है लेकिन y कोऑर्डिनेट इसका y इंटरसेप्ट के इक्वल है तो y इंटरसेप्ट यहाँ पर माइनस सी बाई बी है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता लग गए माइनस सी बाई बी। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है सपोज इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं Q और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं R और इस R को भी हम ज्वाइन कर देते हैं D से P से और इसी तरह से इस पॉइंट Q को भी ज्वाइन कर देते हैं हम पॉइंट P को पॉइंट Q से ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ जो ये ट्राइंगल बन रहा है यदि मैं इसका एरिया निकालूं तो आसानी से निकाल सकता हूं क्योंकि इसके तीनों की कोऑर्डिनेट हमें पता है, तीन कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है। इसके जो वर्टिसेज है ट्राइंगल के वर्टिसेज है इनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है तो वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। और जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल अगर हमें पता लग जाता है ये हम एक तरीका तो ये है कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स है उससे हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे आसानी से। दूसरा इसका एरिया हम ऐसे भी फाइंड आउट करेंगे हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। और बेस हम ले लेते हैं सपोज ये क्यू आर को बेस ले लेते हैं तो इसका एरिया हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्यू आर को मैं बेस ले लेता हूं। अगर क्यू आर को बेस लेता हूं तो हाइट जो है वो जाएगी स्मॉल डी और एरिया मैं इस तरह से फाइंड आउट कर रहा हूं, इसको ट्राइंगल नाम दे देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल को दे देते हैं सिंपल सिंबल दे देते हैं, ये डेल सिंबल दे देते हैं। दिस सिंबल इज कॉल्ड डेल। तो ये डेल सिंबल दे दिया, डेल रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो अब इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट पता है, Q के कोऑर्डिनेट पता है और R के कोऑर्डिनेट पता है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कि कोऑर्डिनेट्स अगर पता है वर्टिसेज के, ट्राइंगल के वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एरिया हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। और QR जो है ये QR डिस्टेंस भी हम फाइंड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट हमें पता है Q और R के। तो अब हम यहाँ से जो D है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हो जाएगी 2 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिवाइडेड बाय QR। तो ये तो रही हमारी टेक्निक जिससे हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसमें एक तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पता लगाना है और एक QR डिस्टेंस पता लगानी। तो चलिए पहले QR डिस्टेंस ही फाइंड आउट कर लेते हैं आसानी से। तो QR डिस्टेंस हो जाएगी, एक तो तरीका ये भी है कि QR डिस्टेंस हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि OQ स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर का रूट, ये भी एक तरीका है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई हो सकती है क्योंकि ये 90 डिग्री है यहाँ पर। तो
ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं आसानी से, डिस्टेंस फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं है। चाहे तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तब भी आंसर आ जाएगा। तो ये ओ क्यू कितना है, ओ क्यू यहाँ पर है माइनस सी बाई ए, तो ये लिख देंगे माइनस सी बाई ए का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हो जाएगा ओ आर यहाँ पर है माइनस सी बाई बी का होल स्क्वायर, ये कैपिटल सी है। और इसको यदि मैं फर्दर सोल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ, रूट के बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको यदि मैं फर्दर सोल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा सी अपॉन ए बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो हमने निकाल लिया क्यू आर विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, आसानी से हमने निकाल लिया है क्यू आर। तो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो चलिए इस फिगर को हम फिर से ले लेते हैं। ये हमारी फिगर थी और इस फिगर में हमें पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R, इन तीनों के कोऑर्डिनेट हमें पता है। और इसमें जो P है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसके जो कोऑर्डिनेट है लेट अस सपोज ये x2 y2 और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं R के कोऑर्डिनेट्स, इनको मैं कर देता हूँ x3 y3। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, ये होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। हाफ x1 कितना है, x1 तो x1 ही है, और y2 कितना है, y2 है यहाँ पर 0 है, और y3 जो है वो माइनस सी बाई बी है, तो ये हो जाएगा प्लस सी बाई बी। और यहाँ x2 यहाँ पर है माइनस सी बाई ए, और y3 हो गया माइनस सी बाई बी माइनस y1 है, और प्लस x3 यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 है। और अब क्योंकि ये 0 है तो यहाँ y1 y2 की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 टाइम्स y1 माइनस y2 हमेशा 0 होगा। अब इसको हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हाफ, ये हो गया x1 c बाई बी, x1 c बाई बी, तो इसको लिख देते हैं c अपॉन बी x1। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, और ये हो जाएगा प्लस सी y1 अपॉन ए। इसमें हम ए बी कॉमन ले लेते हैं, या ए बी एलसीएम ले लेते हैं, समझिए ए बी एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए सी x1 और यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर, और यहाँ ए कॉमन ए से डिवाइड करेंगे तो बी, तो बी सी y1 हो गया, ये बी सी y1 हो गया है। अब जो न्यूमरेटर है उसमें से c कॉमन आ रहा है, उसको भी ले लेते हैं। हाफ ये c कॉमन आ गया अपॉन ए बी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ए x1 प्लस सी प्लस बी y1, ये आ गया है। और इसमें हमने यहाँ क्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट की थी, क्यू आर थी सी अपॉन ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो लिख लेते हैं। क्यू आर जो है वो है सी अपॉन ए बी और रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है। और अब हम फाइंड आउट करेंगे स्मॉल डी, जो यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्मॉल डी इज इक्वल टू 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय क्यू आर, तो इसको काम में ले लेते हैं। स्मॉल डी इज इक्वल टू 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि आप यहां से निकाल चुके हैं, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ही है, और डिवाइडेड बाई क्यू आर की वैल्यू यहां से रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी आर करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ हाफ सी बाई ए बी, और ये हो जाएगा ए x1, इसको सही लिख देते हैं, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी कर देते हैं, बी y1 प्लस सी कर देते हैं, और
अब डिवाइडेड बाई क्यू आर है, क्यू आर हमारे पास यहाँ से आ रहा है सी अपॉन ए बी और रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें एक तो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, एक ये सी अपॉन ए बी पूरा कंप्लीट इससे कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, वो है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम आसानी से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम इस फॉर्मूले को हमेशा लर्न रखेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन हमें दे रखी है और एक पॉइंट दे रखा है जिसकी की कोऑर्डिनेट है, हमें पता लगाना है कि वो जो पॉइंट है वो लाइन से कितनी डिस्टेंस पर है, यानी स्मॉल डी हमें फाइंड आउट करना है। दिस डिस्टेंस, आवर पर्पस टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। तो अब ये कैसे निकालेंगे? सिंपली जो लाइन की जो इक्वेशन होगी जनरल फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, उसमें जो एक्स और वाई आप देख रहे हैं, ये जो एक्स और वाई है, उन एक्स और वाई की जगह हम जो पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट रख देंगे, यानी यहाँ रख देंगे x1, यहाँ रख देंगे y1, तो हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस सी। ये तो न्यूमरेटर पार्ट हो गया इसका। डिवाइड में क्या करना है कि यहाँ जो x और y के जो कोफिशिएंट है a और b, उनका स्क्वायर करके सम करना है और फिर रूट ले लेना है, वो हम डिवाइड में लगा देंगे। इस तरह से हम आसानी से डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ये लाइन दे रखी है और ये पॉइंट है। सबसे पहले तो मैं इसको विजुलाइज कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये जो लाइन है, ये लाइन इस तरह से है, इन जनरल लाइन कैसी भी हो सकती है, मैं इसको फेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो x इंटरसेप्ट है मैं यहाँ से देख रहा हूँ पॉजिटिव और y इंटरसेप्ट यहाँ पर नेगेटिव है, तो लाइन करीब करीब कुछ मिलाकर ऐसी है। तो लाइन ऐसी है, इस लाइन को थोड़ा अच्छा बना देते हैं। सपोज जो लाइन है वो मैं इससे इंसर्ट करके बना देता हूँ। बढ़िया सी लाइन ले लेते हैं। ये मैंने लाइन ले ली और इस लाइन की जो थिकनेस है वो थोड़ी हम बढ़ा लेते हैं। ये लाइन हो गई है। लाइन का कलर भी थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं। ये लाइन हो गई है और एक पॉइंट है 3, -5। 3, -5 पॉइंट कहाँ होगा? 3, -5 पॉइंट यहीं कहीं ना कहीं होगा। तो इस पॉइंट को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। सपोज 3, -5 पॉइंट यहीं कहीं है। सपोज यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है और दिस पॉइंट इज 3, -5 और इस पॉइंट, सपोज इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P और ये जो पॉइंट है इस P की इस लाइन से मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। हालांकि हमें इतनी फिगर बनाने की जरूरत भी नहीं महसूस नहीं होगी क्योंकि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर थोड़ा इसको विजुलाइज करने के हिसाब से लाइन भी ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में हमें दे रखी है और एक पॉइंट है विच इज़ नॉट लाइंग ऑन द लाइन, और इस पॉइंट P से यदि मैं इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये D का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत सिंपल है। D इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम इसमें ये, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी होगी, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी जो लाइन की इक्वेशन है, इसमें जो x और y है उसकी जगह हम ये पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 वो रख देंगे। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो 3x जो है उस x की जगह इसका x कोऑर्डिनेट रख देंगे 3, और b ये पूरी जो -4y है, -4y की जगह हम y कोऑर्डिनेट रख देंगे -5, और प्लस c, तो c यहाँ पर जो भी है -26 ये रख देंगे। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, जो लाइन की इक्वेशन है 3x - 4y - 26, वही हम काम में ले रहे हैं। 3x x की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर -4y y की वैल्यू पुट कर देंगे, और c यहाँ पर -26 है, डिवाइड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से देखेंगे तो x का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर, और y का कोफिशिएंट यहाँ पर -4 है, तो इस -4 का स्क्वायर ये हम ले लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है। तो ये आ रहा है यहाँ पर 9, और ये हो गया प्लस का 20 माइनस का 26 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो रहा है 9 + 16 25, 25 का रूट हो गया 5। अब इसको मैं फर्दर सोल्व करता हूँ तो 29 - 26 3 हो गया, 3/5,
तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 3/5 आ गई है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो ax1 प्लस by1 प्लस c, इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये नेगेटिव आ जाती है, लेकिन हम जानते हैं कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हम यहाँ पर मॉडुलस लगा लेंगे। क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आती है तो ये हम मॉडुलस में ही कैलकुलेट करेंगे, ये इंश्योर करने के लिए कि आंसर हमेशा ही पॉजिटिव आए। क्योंकि अगर मान लीजिए ये नेगेटिव में भी आ गया तब भी हमें पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करनी है। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला आया है ये वाला, ये फॉर्मूला एग्जैक्ट क्या होगा, एग्जैक्ट ये हो जाएगा कि यहाँ मॉडुलस लगाना पड़ेगा हमें, मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई रूट ऑफ a² प्लस b²। तो इस तरह से हम आसानी से जो है लाइन की किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम करते हैं ताकि इसका अच्छा अभ्यास हो जाए। छोटा सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर अच्छे क्वेश्चन करेंगे। चलिए मान लीजिए कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो है वो दे रखी है और वो ये है 3x माइनस कुछ अलग ले लेते हैं, 3x पहले से हम कर चुके हैं तो एक अलग इक्वेशन लेते हैं। सपोज हमारी इक्वेशन है 5x माइनस 12y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये कोई लाइन है और पॉइंट हमें दे रखा है, सपोज पॉइंट हमें दे रखा है और पॉइंट दे दिया -3,1, ये पॉइंट हमें दे दिया है, या -3,4 पॉइंट है, और इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है। दिस इज द पॉइंट और ये लाइन है, तो ये तो लाइन हो गई जिसकी इक्वेशन ये है, और एक पॉइंट है, ये पॉइंट है। यूं नॉर्मली हम ऐसे ही रफ फिगर बना सकते हैं जिसमें हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो लाइन हो गई जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है, और एक पॉइंट हो गया P। अब इस पॉइंट P से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये डिस्टेंस सपोज D है, तो D हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली यहाँ जो लाइन की इक्वेशन है उसमें जहाँ x है वहाँ ये -3 रख देंगे, जहाँ y है वहाँ यहाँ से 4 रख देंगे। तो 5x की जगह हम रख देंगे -3, -12 है, और जो y है उसकी जगह रख देंगे हम 4 प्लस 18। ये तो हो गया न्यूमरेटर पार्ट। और डिनोमिनेटर पार्ट में क्या करेंगे, रूट ऑफ जो x का कोफिशिएंट है 5 उसका स्क्वायर, और जो y का कोफिशिएंट है यहाँ पर -12 उसका स्क्वायर, और फिर हम रूट ले लेंगे। और यहाँ हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि न्यूमरेटर पार्ट भी पॉजिटिव ही हो, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये हो रहा है -15 और यहाँ हो रहा है -48 प्लस 18, इसका मॉडुलस लेना है, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो ये 144, ये हो रहा है 25, तो 144 प्लस 25 हो गया 169, 169 का रूट हो गया 13। और उसको हम न्यूमरेटर को सोल्व कर सकते हैं। ये आ रहा है -30, -48 प्लस 18 कितना होगा, -30, -30 और -15, तो ये हो जाएगा -45, तो इसको लिख देंगे 45 क्योंकि मॉडुलस ले लिया हमने, तो 45/13 यूनिट। दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम द लाइन। इस तरह से हम आसानी से डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। If P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercepts on the axis are A and B, then show that 1/p square is equal to 1/a square plus b square। सबसे पहले तो हम इसको विजुअलाइज कर लेते हैं। इसके लिए एक पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ। ये x y एक्सिस हो गया। इसके बाद एक हम x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज दिस इज द लाइन, और इसको जो है हाईलाइट कर लेते हैं हम, थोड़ा सा इनकी थिकनेस हम बढ़ा लेते हैं, और लाइन को हम थोड़े अलग कलर से शो कर देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो हमें समझने में। ये हो गई। अब ये क्या कहना चाह रही है कि P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। इसका मतलब है कि यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ओरिजिन से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस लाइन पे, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। इसकी थिकनेस जो है थोड़ा बढ़ा लेते हैं और इसको अलग कलर से शो कर देते हैं ताकि हमें पता लगे कि ये इसका परपेंडिकुलर है। अब मैंने क्या करा कि ओरिजिन लिया है, और ओरिजिन से ये जो लाइन है जिसकी ये हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पर इस लाइन का जो इंटरसेप्ट है वो तो ए है, और वाई एक्सिस पर उसका इंटरसेप्ट सपोज बी है, और ये जो लाइन है इस पर ओरिजिन से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो स्मॉल p है। तो शो ये करना है कि 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² होता है।
इसका तरीका ये है कि सबसे पहले चूंकि इंटरसेप्ट हमें दे रखे हैं, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन हम लिख सकते हैं डायरेक्ट इंटरसेप्ट फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ लाइन जो है इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इन इंटरसेप्ट फॉर्म वी कैन डायरेक्टली राइट, और वो है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, इस फॉर्मेट में है। अब इसको हम पहले जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसके लिए मुझे ये जो 1 है इसको भी लेफ्ट में लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो पॉइंट ओरिजिन है इससे इसकी डिस्टेंस निकालनी, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट। डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो ये डिस्टेंस डायरेक्ट डिसाइड कर देगा। तो जो ओ एम डिस्टेंस है यानी कि स्मॉल पी, वो क्या हो जाएगी, ये जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हम इस पर रख देंगे, ये जनरल इक्वेशन है, और ये पॉइंट है, पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी, तो ये जो 0 0 कोऑर्डिनेट है ये x1 y1 का काम कर रहा है, ये आपके x1 y1 हो गए। तो x1 y1 हम यहाँ x और y की जगह पुट कर देंगे न्यूमरेटर पार्ट डिसाइड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला का। डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमारा ये है, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं कि जो भी लाइन की इक्वेशन होती है उसमें हम x और y की जगह पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख देते हैं जिससे डिस्टेंस निकालनी है, और इससे न्यूमरेटर पार्ट तय हो जाता है। फिर डिनोमिनेटर में हम x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट ले लेते हैं। तो चलिए वही करते हैं हम। तो यहाँ x और y की जगह हम 0 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ 0 पुट कर दिया तो 0 अपॉन a हो गया, यहाँ 0 पुट किया तो 0 अपॉन b हो गया, फिर -1, फिर मॉडुलस भी लेना पड़ेगा कि न्यूमरेटर को हमें इंश्योर करना पड़ेगा पॉजिटिव है। फिर रूट में क्या करेंगे, रूट में जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 1 अपॉन a है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 1 अपॉन a स्क्वायर हो गया। इसी तरह से यहाँ y का कोफिशिएंट 1 अपॉन b है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया। अब इसको यदि मैं फर्दर सोल्व करता हूँ तो ये हो गया 1 अपॉन रूट ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर हो गया है, यहाँ तक आ गया। इसके बाद हम आसानी से इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, पहले स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स और रेसिप्रोकल भी कर देंगे। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पी इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन पी इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल हो गया रूट ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। और अगर इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ का, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। तो ये है डिस्टेंस फॉर्मूला की डायरेक्ट एप्लीकेशन। डिस्टेंस फॉर्मूला यदि हमें पता है कि कौन से पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस निकालनी है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ लाइन की इक्वेशन में दे नहीं रखी थी, लेकिन लाइन की इंटरसेप्ट दे रखे थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर, उससे हमने पहले लाइन की इक्वेशन लिख ली इंटरसेप्ट फॉर्म में, फिर इसको हमने इस तरह से जनरल फॉर्म में ले लिया। इसमें एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रही है। अब हम ये जो ओरिजिन है उससे उसकी डिस्टेंस हमें स्मॉल पी दे रखी है, तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया और फिर आसानी से हमने इस रिजल्ट तक इसको ले आए, ये जो हमें शो करना था। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ P एंड Q आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइंस, ये दो लाइन है और P एंड Q आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, ये दो लाइन है। फिर ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसमें भी हम ये डायग्राम वापस ले लेते हैं जो हमने पहले लिया था। चलिए इस डायग्राम को हम पहले ले लेते हैं। एक लाइन तो हमारे पास ये है और इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन इट इज गिवन, इट इज P। एक दूसरी लाइन और ड्रॉ कर देते हैं। चलिए एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, या इसी लाइन को हम, चलिए दूसरी लाइन ले लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। और ये लाइन ले लेते हैं हम, और ये लाइन जो है सपोज ऐसी है, और इस लाइन का जो कलर है वो भी हम थोड़ा अलग ले लेते हैं। सपोज ये लाइन है और इस एक्सिस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये इधर काफ़ी है। यहाँ तक ले लेते हैं और ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा हम इधर शो कर देते हैं। अब एक तो ओरिजिन जो है, दो लाइन हमारे पास, एक लाइन तो ये है, एक लाइन तो ये हो गई x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। लेट अस सपोज ये लाइन तो है हमारी, ये जो पहले दे रखी है वो है, ये वाली लाइन है, और इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है P एंड Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन,
तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन पर, और वो स्मॉल p है, डिस्टेंस इसकी क्या है, स्मॉल p है। सिमिलरली इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द सेकंड लाइन, जो ये लाइन दिख रही है, आप देख रहे हैं ये लाइन है, ये लाइन सपोज ये रिप्रेजेंट हो रही है, और इस लाइन की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज स्मॉल q, सपोज दिस डिस्टेंस इज स्मॉल q है, ये स्मॉल q है। तो अब हमें स्मॉल p स्मॉल q में ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो इसके लिए भी हम वही डिस्टेंस फॉर्मूला हम डायरेक्ट काम में ले सकते हैं। ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये जो लाइन है उसको लिख लेते हैं x कोस थीटा माइनस y साइन थीटा माइनस k कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। ये तो लाइन की इक्वेशन हो गई, और पॉइंट हमारे पास है ओरिजिन, दैट इज 0 0। अब इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल p है, यहां से आप देख रहे हैं स्मॉल p है। तो स्मॉल p कैसे निकालेंगे, ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो पहले हम x और y की जगह रख देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला में न्यूमरेटर कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर में हम जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट जनरल इक्वेशन में जो x और y होता है वहां रख देते हैं, इससे न्यूमरेटर डिसाइड हो जाता है। तो ये 0 रखेंगे यहाँ पर, x की जगह 0 पुट कर दिया तो पूरा ही 0 हो गया, ये 0 कोस थीटा है वैसे, तो बाद में 0 कर देंगे, और y की जगह मैं 0 कर देता हूँ, 0 साइन थीटा हो गया है, और फिर ये माइनस k कोस 2 थीटा है, और फिर इसका मॉडुलस ले लेंगे टू एंश्योर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द न्यूमरेटर। फिर डिवाइड में हम क्या लिखेंगे, रूट ऑफ x का जो कोफिशिएंट है कोस थीटा उसका स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ साइन थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से जो p है उसकी वैल्यू हमें पता लग गई, वो है ये हो जाएगा k कोस 2 थीटा, k कोस 2 थीटा मॉडुलस डिवाइडेड बाई 1, ये तो हो गया p। इसी तरह से फिर हम q फाइंड आउट करेंगे, तो q फाइंड आउट करने के लिए हमें इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, तो थोड़ा एक पेज और लेना पड़ेगा, चलिए एक पेज और ले लेते हैं, और इसमें हम इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं, ये जो लिखा उसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये मैंने रिमूव कर दिया इसको, ये हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, देखिए यहाँ पर p हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम q कैलकुलेट करेंगे, तो q कैलकुलेट कर लेते हैं। तो q के लिए ये जो लाइन है, इस लाइन पर ओरिजिन से जो डिस्टेंस है स्मॉल q, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं, x सेक थीटा, जनरल फॉर्म में लिखने के लिए सब कुछ लेफ्ट में होना चाहिए, y कोसेक थीटा माइनस k इज इक्वल टू 0, यह है, ये स्थिति है। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले हम तो ठीक रहेगा, x अपॉन कोस थीटा प्लस y अपॉन साइन थीटा माइनस k इज इक्वल टू 0। अब हम साइन थीटा कोस थीटा यदि एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x साइन थीटा प्लस y कोस थीटा माइनस k साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 0। अब हम पॉइंट हमारे पास है 0 0, और लाइन की इक्वेशन ये है, और अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है जो कि q है। तो q में हम 0 0 यहाँ रखेंगे तो 0, ये भी 0 हो जाएगा, 0 साइन थीटा 0, और इसी तरह से यहाँ 0 रखेंगे y की जगह तो ये भी 0, माइनस k साइन थीटा कोस थीटा, और फिर हम इसमें मॉडुलस ले लेंगे तो एंश्योर पॉजिटिव वैल्यू डिवाइडेड बाई x का जो कोफिशिएंट है साइन थीटा उसका स्क्वायर, और जो y है उसका कोफिशिएंट कोस थीटा का स्क्वायर, ये आ गया। अब ये हो जाएगा यहाँ पर k साइन थीटा कोस थीटा मॉडुलस डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ ये q की वैल्यू आ चुकी है। तो p की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली थी, p k कोस 2 थीटा मॉडुलस है, और ये जो है k साइन थीटा कोस थीटा मॉडुलस है। अब p और q की वैल्यू हमें पता है, अब हम ये कैलकुलेट करेंगे p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। तो चलिए p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। p की वैल्यू हम रख देते हैं k कोस 2 थीटा मॉडुलस स्क्वायर
प्लस 4, ये थी के साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा मॉडुलस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस ये हो रहा है के स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसको लिख देंगे कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस ये है 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, जिसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा होल स्क्वायर। और इसको और फर्दर सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस ये हो रहा है साइन 2 थीटा होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा होता है 1, तो ये हो जाएगा 1, तो के स्क्वायर आ गया है। तो पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, इसकी जो एंटायर वैल्यू है वो हमने ऑब्टेन कर ली है और वो वैल्यू आ रही है के स्क्वायर, जो कि हमें प्रूव करना था। देखिए पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर करना था, जो हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। तो इस तरह से हम आसानी से डिस्टेंस फॉर्मूला का उपयोग करके कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था किसी भी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है और डिस्टेंस फॉर्मूला को हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।